नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने गोवा में छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर लोगों के बैंक खाते किराए पर लेकर देश भर में ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन को अंजाम देता था और अकाउंट उपलब्ध कराने वालों को उसके बदले कमीशन दिया जाता था। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा मालोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक साइबर फ्रॉड केस की जांच के दौरान हुआ। जांच में मिले तकनीकी इनपुट और डिजिटली साक्ष्यों के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम गोवा पहुंची, जहां अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बैंक अकाउंट किराए पर लेकर ऑनलाइन ठगी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 लैपटॉप, 198 एटीएम कार्ड, 17 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 22 चेकबुक और 17 पासबुक और 4 राउटर, 3 कीबोर्ड और 2 माउस समेत बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह गिरोह देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय था और किराए के बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करता था, जिससे ठगी का पैसा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्य कौन कौन है और कितने बैंक खाते इसके लिए इस्तेमाल किए गए और अब तक कितनी रकम की ठगी साइबर को इस तरह से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। यूनिट 2 क्राइम ब्रांच के पास एक साइबर फ्रॉड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चालू था, जिसमें साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग के जो पैसे इलीगल तरीके से आ रहे थे उनको एक दूसरे अकाउंट से लॉन्डर किया जा रहा था, लेयरिंग की जा रही थी और उसमें बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स खरीद के यूज़ किए जा रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपर लिंक का शोध चालू था और उस दरमियान हमें लिंक मिली कि जो अकाउंट्स हैं वो मुंबई से गोवा भेजे जाते हैं। इन द सेंस फिजिकली वो नोट करके गोवा जाते हैं बस से और उसके बाद गोवा में वो अकाउंट्स यूज़ करके वहाँ एक जगह बैठ के ये जो पैसों का ट्रांसफ़र है अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। तो गोवा में पहुँचने के बाद एक विला था, 2 फ्लोर का विला है, करीब 2000 स्क्वायर फीट का, और ये कलंगुट बीच के पास है गोवा में। और उसमें 12 लोग थे जो जिनको पहले ट्रेनिंग दी गई थी 10-15 दिनों की कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, कौन सा अकाउंट आपके पास आएगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा और उसके बाद आगे कहाँ भेजना है, डिपॉजिट कहाँ करना है, निकालना कितना है, और ये उसका एक लेजर भी रखते थे। तो इनको जब हमने पकड़ा तो उनके पास से आपके सामने है करीब 15 लैपटॉप जब्त हुए हैं, 85 मोबाइल मिले हैं, बहुत सारे पासबुक हैं, चेकबुक हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं और करीब 150 से ज़्यादा अकाउंट्स हमें मिले हैं, जिसके थ्रू लास्ट अराउंड 6 to 8 मंथ्स में इन्होंने मोर देन 500 CR का ट्रांजेक्शन किया है, मोर देन 500 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया है। और टोटल जो 1930 में कंप्लेन जाते हैं साइबर फ्रॉड के, तो उसमें इनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं इनसे रिलेटेड 83 कंप्लेंट्स उसमें मैच हुए हैं जो इन अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो हम आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो ये अकाउंट के सोर्सेज हैं और जो लैपटॉप्स वगैरह हैं अकाउंट के सोर्सेज, देन जो किन से इन्होंने लिया है और बाकी लोगों का क्या रोल है, ये भी आगे का मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसमें क्या अपर लिंक है वो और भी आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इसमें जो मेन आरोपी हैं वो कंट्री के बाहर हैं और उनके लिए हम आगे की जो कार्रवाई होती है वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा की जाएगी।